हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेज के स्टॉक के बारे में, क्योंकि इसका Q2 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। रिजल्ट आने के बाद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। फिर भी ये 6.40% का इसमें डाउन देखने को मिला, उसको भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये डाउन क्यों हुआ और अगला टारगेट हमें कितना मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ पे आपको लेके चलूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं दो न्यूज़ आपको दिखाऊंगा। 22 घंटे पहले जो न्यूज़ आई थी वो 26% ईयर टू ईयर, यानी कि 1262 करोड़ का जो इस साल रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, ठीक है। और जो है यहाँ पर 26% का जंप आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला, यानी कि इस साल 30 जून 2024 और 30 जून 2023 के कंपैरिजन में जो ये था, जो 26% यहाँ पर परफॉर्मेंस बेटर रही है, ठीक है। रेवेन्यू 28% का रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस लास्ट न्यूज़ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26% का ईयर टू ईयर यहाँ पर सेम है, लेकिन जो ये अमाउंट है, जो फिगर है, वो 1253 करोड़ की रही है। यहाँ पर 1262 करोड़ है, यानी कि फिगर में डिफरेंस की वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उनके माइंड में जो डाउट्स हैं वो क्रिएट हुए और यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो स्टॉक है, जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप 1 महीना 2 महीना सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे, लेकिन 2 साल 5 साल के लिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एक्सपर्ट्स आपको 81% की इसमें बाई अभी भी बोल रहे हैं। तो आने वाली प्रेडिक्शन क्या है कि यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल रहा है। जो न्यूज़ है, सॉरी मैं बता देता हूँ कि अनाउंसमेंट जो है वो आपको बता देता हूँ कि डिविडेंड अनाउंस है यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट भी है, वो अनाउंस है 2:5 के रेशो में। यानी कि 2:5 का रेशो का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके जो स्टॉक है, अगर आपने 10 स्टॉक बाई कर रखे हैं तो उनको 2.5 से आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 25 स्टॉक आपके हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो वही रहेगी, ठीक है। और अगर आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे क्लियर करूँ चीज़ें, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि आपने इसके 10 स्टॉक बाई कर लिए हैं और यहाँ पर आपको कितना पैसा देना पड़ा होगा, 15,770 रुपीज़ आपको अभी देना पड़ेगा, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके स्टॉक स्प्लिट होता है 2:5 में, 2:5 के रेशो में, तो यानी कि आपके 25 स्टॉक हो जाते हैं, तो ये प्राइस जो है, ये प्राइस अपने आप डाउन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी स्टॉक 1:2 में स्प्लिट होता है, यानी कि अगर आपका एक स्टॉक 100 रुपये का है, अगर वो 1:2 में होता है तो आपके यहाँ पर 2 स्टॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर स्टॉक की जो वैल्यू है वो 50 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा सीधा इसकी बात करें तो ये स्टॉक लगभग 680 रुपीज़ के प्राइस पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके स्टॉक यहाँ पर 25 हो जाते हैं तो ये स्टॉक स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी इसकी डेट एग्जैक्ट जो अनाउंस नहीं की गई है कि किस डेट को स्टॉक स्प्लिट होगा, तो इसलिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बायर्स आने वाले हैं, ठीक है। वो कैसे आने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँगा और इस पर जैसे ही हम अपना पिवट्स इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है अभी सपोर्ट का काम कर रहा है और ये कैंडल ऊपर जा रही है, ठीक है। ये रेड कैंडल आज की है। अब आने वाले मोमेंट में जो हमें टारगेट मिलेगा, अगर स्टॉक स्प्लिट होने से पहले भी हम 1850 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, यानी कि जो अगर हम नेक्स्ट टारगेट बताएंगे तो वो हमारा लगभग 1811 रुपये तक का हमारा टारगेट नेक्स्ट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आने वाले टाइम में, यानी कि कल के दिन, अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती है और अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है तो, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। अगर आप और ज़्यादा न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन न्यूज़ को पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी क्या करने जा रही है। ये कंपनी कुछ शुगर फ्री प्रोजेक्ट्स को लेके आ रही है, जो कि अदर कंट्रीज़ में इनके रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी परफॉर्मेंस रहेंगी। एक रीज़न ये भी रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अफ्रीकन मार्केट में जो है लगभग फ्लैट रहा है, परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा। ये भी एक रीज़न इफेक्ट कर सकता है प्राइस ड्रॉप करने में, ठीक है। अदरवाइज़ ये कुछ काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट लेके आ रही है, काफ़ी फ्रेंचाइजी ला रही है, जैसे कि सिम्बा मंचीज़ यहाँ थे जिम्बाब्वे में 2025 में और ज़ैम्बिया में 2026 तक ये अपने प्रोजेक्ट को लेके आ रही है, अपनी फ्रेंचाइज को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अलग अलग जगह पे, ठीक है ना। तो ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी के आ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इसका प्राइस तो ऊपर जाना तय है, ठीक है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। दूसरा ये क्या काम कर रही है, जैसे कि रिसेंट ईयर में क्या हुआ था कि इस कंपनी के ऊपर केसेज हो गए थे। कौन से केसेज हो गए थे? शुगर से ज़्यादा होने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक में शुगर ज़्यादा की। अभी क्या कर रही है ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स को लेके आ रही है। शुगर फ्री जो है इनकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी रहेंगी, सॉफ्ट ड्रिंक रहेंगे जो इनके, वो शुगर फ्री लाने के लिए ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। तो ये एक न्यूज़ है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक के लिए अपॉर्चुनिटी है आपकी बाई करने की, लेकिन कल आप क्या करेंगे? कल सबसे पहले 10 से 11 बजे तक आप इस मार्केट को देखेंगे, प्राइस दोबारा ड्रॉप हो रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप इसमें बाई एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। वो आपके डिसीजंस रहेंगे,
ठीक है ना, क्योंकि पैसा आपका थोड़ा सोच समझ कर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज रह के फिर ब्रेक करा, फिर साइडवेज रह के फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज रहेगा, फिर ऊपर, इस तरीके से ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा रिटर्न ये लगातार दे रहा है, ठीक है ना।